वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हमेशा पुरानी साड़ीज को रीयूज करके आउटफिट्स बनाने के आइडियाज देती हूँ आप सबको। आज की वीडियो में आपको मैं नई साड़ीज को परचेज करके आउटफिट्स बनाने के आइडिया शेयर करूंगी। अब ऐसा क्यों, उसके लिए तो आप आज का वीडियो देखो। तो आज की वीडियो में नई एम्ब्रॉयडर्ड साड़ीज एंड सिल्क साड़ीज वेडिंग्स के लिए आउटफिट्स के आइडियाज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और डिजाइन सेटिंग कैसे करें वो सब भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, सो देखते रहें एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो ये कुछ बहुत सुंदर साड़ीज मैंने अमेजोन से परचेज की हैं और सब बजट साड़ीज हैं, क्वालिटी सबकी अच्छी है। तो चलो एक एक करके साड़ी भी देखते हैं और आउटफिट आइडियाज भी। ओके, आप सब मुझे एक चीज बताओ कि जब भी हम आउटफिट्स को कस्टमाइज करवाते हैं या डिजाइन करवाते हैं तो उसमें दो मेजर कॉस्ट होती हैं, तो वो कौन सी होती हैं बताओ मुझे आप। वो है फैब्रिक एंड स्टिचिंग कॉस्ट। अब स्टिचिंग कॉस्ट पे तो हम देखो ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा डिफिकल्ट पैटर्न होगा या जितना ज्यादा काम होगा उतनी स्टिचिंग कॉस्ट होती है और अलग अलग सिटीज में डिफरेंट स्टिचिंग रेट्स होती हैं। पर हाँ, जो दूसरे मटेरियल्स होते हैं उस पे हम थोड़ा बहुत अपने बजट के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। आ रही हूँ मैं उसी पॉइंट पर आ रही हूँ। मुझे पता है आप लोग किस चीज का वेट कर रहे हैं। तो देखो, फर्स्ट साड़ी दिखाती हूँ आप सबको। ये जॉर्जेट फैब्रिक की साड़ी है जिस पर ऑल ओवर सीक्वेंट एंड थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी हो रही है। इसमें ये ऑल ओवर बॉर्डर भी है। इसकी कॉस्ट है ₹1499। तो बहुत गॉर्जियस पार्टीवेयर साड़ी है। बेस्ट पार्ट, इसमें ऑल ओवर सिमेट्री में वर्क हो रहा है, तो इससे आउटफिट की सेटिंग करने में आसानी होगी। बस स्टार्टिंग में ये प्लेन पोर्शन है और साथ में ब्लाउज के लिए फैब्रिक दिया हुआ है और ब्लाउज के फ्रंट पोर्शन के लिए भी एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट दिया है। तो इस साड़ी से हम क्या डिजाइन कर सकते हैं वो देखते हैं। ओके, अब शादी के हिसाब से, मतलब एज अ वेडिंग गेस्ट, इस तरह के आउटफिट्स अभी बहुत ट्रेंड में है। इस तरह के शरारा पैंट्स एंड शॉर्ट पेप्लम कुर्तीज़ या फिर स्ट्रेट पैंट्स विद कुर्तीज़। एंड इस तरह के आउटफिट्स में अराउंड 5 to 6 मीटर का फैब्रिक तो हमें चाहिए, और अगर आपको ज़्यादा फ्लेयर चाहिए तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा फैब्रिक चाहिए। तो अब आप सोचो, अगर आप थान में से फैब्रिक कटवाते हो, मतलब रोल में से आप फैब्रिक पर मीटर वाइज आप कटवाते हो, तो एम्ब्रॉयडर्ड जो फैब्रिक्स होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 400 to 500 रुपीज पर मीटर के आते हैं, या ज्यादा कॉस्ट के भी आते हैं 800 900, मतलब ज्यादा कॉस्ट के भी आते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि उस फैब्रिक पर कितनी ज्यादा हैवी एम्ब्रॉयडरी हो रही है या किस तरह की एम्ब्रॉयडरी हो रही है। और हमें एक आउटफिट में, जैसे जो मैंने अभी आपको रेफरेंस पिक्चर्स दिखाए, तो उसमें ये मान लो कि हमें टॉप के लिए 2.5 मीटर का फैब्रिक चाहिए और बॉटम के लिए अराउंड से 4 मीटर का फैब्रिक चाहिए। तो ऑन एन एवरेज अगर हम 500 रुपीज पर मीटर के हिसाब से कॉस्ट भी लगाते हैं तो 7 मीटर का कपड़ा आता है हमारा 3500 रुपीज का। या फिर अगेन डिपेंडिंग कि कितना हैवी क्या है, क्या कॉस्ट है, हो सकता है 4-5 हजार का भी फैब्रिक आ रहा है, राइट। तो एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक थोड़े एक्सपेंसिव साइड पे ही आते हैं। तो मेरे दिमाग में एक कमाल का आइडिया, क्यों ना हम नई साड़ी परचेज करें जिसपे एम्ब्रॉयडरी हो रही हो, क्योंकि आप अपने बजट के हिसाब से जो रेडीमेड एम्ब्रॉयडर्ड साड़ीज होती हैं उन्हें आप परचेज कर सकते हो। तो वो जो ओपन फैब्रिक्स होते हैं तो उनसे तो सस्ती ही पड़ेगी। जैसे मैंने आप लोगों को ये सीक्वेंस साड़ी दिखाई जो मैंने अमेजोन से परचेज की है, तो ये ऑल ओवर पूरी सीक्वेंस से भरी हुई है। तो ये साड़ी मुझे पड़ी है ₹1499 की। तो आप ये सोचो कि 1500 रुपीज में मुझे ऑलमोस्ट लाइक 5 मीटर का कपड़ा मिला है, और वो भी पूरा सीक्वेंस से भरा हुआ। तो मेरे हिसाब से ये तो फायदे का सौदा हुआ है। आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि मैं करेक्ट हूं कि नहीं। और उसके ऊपर अगर हमें थोड़ा बहुत और कुछ मटेरियल लेने की जरूरत है तो वो हम फिर परचेज कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखेंगे तब भी हम काफी बचत कर लेंगे फैब्रिक्स में। अच्छा, अब इस सीक्वेंस साड़ी से हम शादी के हिसाब से इस तरह का आउटफिट बनवा सकते हैं। हल्का फ्लेरी या पेप्लम स्टाइल का टॉप या कुर्ती और बॉटम के लिए प्लाजो या शरारा स्टाइल पैंट्स। पर एक ही साड़ी में से आपको दोनों टॉप और बॉटम बनाने हो तो दोनों बहुत फ्लेरी नहीं बन पाएंगे। इस रेफरेंस पिक जैसा शॉर्ट टॉप बन सकता है कम फ्लेयर वाला, और पैंट्स भी स्ट्रेट या लाइट फ्लेयर की बन जाएगी। अब मान लो आपको थोड़ा ज्यादा फ्लेयर वाला बॉटम चाहिए, जैसे इस टाइप का शरारा जैसा, तो एक साड़ी तो कम पड़ेगी क्योंकि हमें कुर्ती भी बनानी है। तो इस केस में आप ये कर सकते हो कि या तो आप सेम टू सेम 2 साड़ीज परचेज कर लो अगर बजट फ्रेंडली है तो, वरना कोई प्लेन फैब्रिक कंबाइन करके सेटिंग कर सकते हो। या फिर साड़ी से आप बॉटम बना लो और कुर्ती के लिए आप न्यू फैब्रिक लेकर आ जाओ। या फिर आप उल्टा कर सकते हो, जैसे कुर्ती लंबी फ्लेरी बनानी हो तो एक साड़ी में से आप कुर्ती बना लो और पैंट्स के लिए आप नया फैब्रिक लेकर आ जाओ। तो चलो मान लेते हैं हमने ये एक ही सीक्वेंस साड़ी परचेज की और हमें इसी साड़ी में से ही एक आउटफिट की सेटिंग करनी है, इस तरह के शॉर्ट कुर्ती एंड शरारा की। तो देखते हैं किस तरह से सेटिंग करें। ओके,
कुर्ती का जो योक पोर्शन है आप वहां पर एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी यूज कर सकते हो फ्रंट एंड बैक दोनों साइड में, और जो स्लीव्स का टॉप हाफ पोर्शन है तो आप वहां पे इस साड़ी को यूज करो, और जो शरारा का मिड थाई लेंथ से लेके बॉटम तक का फ्लेयर पार्ट है आप वहां पे इस एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी को यूज कर लो। अब सेम कलर का कोई प्लेन फैब्रिक लो, जैसे क्रेप या कोई जॉर्जेट फैब्रिक, या फिर कोई छोटी बूटी वाला आप फैब्रिक ले लो, और उससे कुर्ती का जो वेस्ट से लेके नीचे का फ्लेयर पार्ट है आप वो निकालो, और जो स्लीव्स का फ्लेयर पार्ट है आप वो निकाल लो। फिर जो शरारा का वेस्ट से लेके मिड थाई लेंथ तक का जो पार्ट है आप वहां पे ये दूसरा वाला फैब्रिक आप यूज कर सकते हो। और रहा साड़ी का बॉर्डर, तो उसे आप कुर्ती के नेकलाइन में लगा सकते हो और कुर्ती के वेस्ट में। फिर जो स्लीव्स का पार्टीशन वाला पार्ट है आप वहां पर यूज कर सकते हो, और जो शरारा का मिड थाई वाला जो पार्टीशन वाला एरिया आप वहां पर लगा लो साड़ी का बॉर्डर, और शरारा का जो बॉटम फ्लेयर है आप वहां पर लगा सकते हो। तो साड़ी में 9 मीटर का बॉर्डर आता है, तो आप देख लो अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से कि आपको पहले कहां पे बॉर्डर यूज करना है। जैसे शरारा के फ्लेयर में अगर आपको यूज करना है तो पहले आप वहां पे यूज करो, तो मैक्सिमम वहां पे चला जाएगा, और उसके बाद जितना आपका बचता है आप उस हिसाब से कॉल ले सकते हो कि जैसे आपको स्लीव्स में यूज करना है या नेकलाइन में यूज करना है तो आप वैसे कॉल ले सकते हो। सो फ्रेंड्स, बताओ कैसा लगा ये आपको डिजाइन आइडिया, और इस तरह से आप फैब्रिक की कॉस्ट में काफी सेव भी कर लोगे। आपके ऑलमोस्ट 5 to 6,000 रुपीज लग जाते हैं अगर आप इस तरह का हेवी सीक्वेंट एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक थान में से कटवाते हैं तो। और यहाँ पे अगर आप एक साड़ी परचेज करो इस तरह की हेवी सीक्वेंट वाली, और साथ में आपको एक्स्ट्रा जैसे कोई प्लेन फैब्रिक की जरूरत है या कोई हल्का एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक की जरूरत है, जैसे 2 मीटर या 3 मीटर, तब भी आप हाफ द कॉस्ट में आपका काम कर लोगे। मतलब आप इतनी बचत कर सकते हो फैब्रिक में। ओके नाउ ये साड़ी देखते हैं। ये नेट एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी है जिसे अमेजोन से मैंने परचेज किया है। इसकी कॉस्ट है ₹1129। वैसे जितनी भी साड़ीज मैं आज आपको दिखाऊंगी वो सभी मैंने अमेजोन से परचेज की हैं। सबके परचेज लिंक्स मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ये लाइम कलर की नेट साड़ी है, मतलब बिल्कुल लाइट येलो कलर की साड़ी है जिस पर चिकनकारी स्टाइल में थ्रेड एम्ब्रॉयडरी है ऑल ओवर। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हाफ मीटर के आसपास प्लेन है और उसके आगे ब्लाउज पीस दिया है जिस पर ऑल ओवर सेम टाइप की थ्रेड एम्ब्रॉयडरी हो रही है। तो हम उस ब्लाउज पार्ट को भी आउटफिट में यूज कर सकते हैं, थोड़ा एडिशनल फैब्रिक मिल जाएगा हमें। तो इस टाइप की साड़ी से आप वेडिंग इवेंट्स में पहनने के लिए कुछ ऐसा आउटफिट बना सकते हो जिसमें पूरी साड़ी से तो आप ऊपर के लिए फ्रंट स्लिट कुर्ती या फ्रंट ओपन जैकेट ऐसा कुछ बना सकते हो, और अंदर के लिए कोई प्लेन फैब्रिक से क्रॉप टॉप एंड पैंट्स बना लो। पूरी साड़ी अगर आप कुर्ती में यूज करते हो तो वो लंबी भी बन जाएगी और फ्लेरी भी बन जाएगी। या फिर इस साड़ी को पूरा यूज करके आप अनारकली पैटर्न की कुर्ती बना लो और बॉटम के लिए प्लेन फैब्रिक का लहंगा बना लो, तो ये भी बहुत स्टनिंग आइडिया है। बस साड़ीज में ना एक प्रॉब्लम होती है, अगर साड़ी में ऑल ओवर सेम टाइप की एम्ब्रॉयडरी हो रही है या सेम टाइप का प्रिंट हो रहा है तो आउटफिट डिजाइन करने में ना बहुत इजी हो जाता है, सेटिंग इजीली हो जाती है। लेकिन अगर उस तरह की साड़ीज होती है जिसमें जो पल्लू पोर्शन होता है उसमें वो पूरा एम्ब्रॉयडरी से भरा हुआ है और जो स्कर्ट पोर्शन होता है साड़ी का तो उसमें हाफ में एम्ब्रॉयडरी होती है, तो इस तरह की जो साड़ीज होती है ना उसमें थोड़ा सा स्कोप लिमिटेड हो जाता है एक आउटफिट को डिजाइन करने का। मेरा ये ओपिनियन है या मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहती हूँ, अगर आप मेरे ये आइडियाज आपको अच्छे लग रहे हैं नई साड़ीज को परचेज करके और आउटफिट्स डिजाइन करने के और आप पैसा बचा सकते हैं इस तरीके से, तो आप एक काम कर सकते हैं। अगर आप बजट में एक साड़ी ढूंढ पा रहे हैं, एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी, अच्छी एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी एक बजट में ढूंढ पा रहे हैं, तो आप है ना 2 साड़ीज परचेज कर लो सेम टू सेम टाइप की, तब भी आप काफी बचत कर लोगे फैब्रिक में। क्योंकि आप इमेजिन करो अगर आप 10 मीटर का कपड़ा खरीद रहे हो ओपन फैब्रिक वो भी एम्ब्रॉयडर्ड, तो आपको कितना एक्सपेंसिव पड़ेगा। ओके, ये जो साड़ी मैंने अमेजोन से ली है इस पर तो ऑल ओवर सेम एम्ब्रॉयडरी है, पर मान लो इस साड़ी में स्कर्ट पोर्शन में हाफ में एम्ब्रॉयडरी होती और पल्लू पोर्शन पूरा एम्ब्रॉयडरी से भरा होता, तो कैसे सेटिंग करते। ओके, साड़ी का जो पल्लू पोर्शन है उसे तो आप कुर्ती का योक निकालो फ्रंट एंड बैक दोनों साइड, और साड़ी के स्टार्टिंग में एक प्लेन पोर्शन है तो उससे तो स्लीव्स निकल जाएगी, और साड़ी के एंड में एक बॉर्डर पैटर्न बना हुआ है एम्ब्रॉयडरी का, तो उसे स्लीव्स में एज अ कफ आप सेट कर दो। ओके, जो साड़ी का स्कर्ट पोर्शन है उससे तो हम कलियां कट करके और कुर्ती का फ्लेयर पार्ट सेट करेंगे। तो उसमें पहले तो आप जो खाली सा पोर्शन है ऊपर की तरफ स्कर्ट पोर्शन में उसे तो आप कट करके आप अलग कर लो और फिर भरे हुए पोर्शन से कलियां निकालो, तो कुर्ती में ऑल ओवर एम्ब्रॉयडरी दिखेगी, कहीं पर भी खाली पोर्शन नहीं दिखेगा। बस कुर्ती की लेंथ इस प्रोसेस में थोड़ी सी कम हो जाएगी, लंबी कुर्ती नहीं बनेगी, पर कोई बात नहीं, बॉटम्स तो आएगा ही। और बॉटम्स के लिए आप कोई दूसरा प्लेन फैब्रिक जैसे कोई सिल्क फैब्रिक या फिर सैटिन फैब्रिक लाकर आप लहंगा या प्लाजो बना सकते हो। साड़ी में अगर बॉर्डर है उसे आप कुर्ती के बॉटम पार्ट में सेट कर सकते हो, या फिर आप स्लीव्स में एज अ कफ आप यूज कर सकते हो, या फिर कुर्ती की नेकलाइन में, या फिर जो आपका बॉटम्स है जैसे लहंगा या प्लाजो तो उसके बॉटम साइड में आप उसे सेट कर सकते हो। तो वो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको साड़ी का बॉर्डर कहाँ पे यूज करना है। तो इस तरह आप बहुत सुंदर एक हेवी आउटफिट बना सकते हो और वेडिंग्स के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। जैसे
हल्दी इवेंट्स हो गए या फिर मेहंदी इवेंट्स हो गए, तो इस तरह के जो पेस्टल शेड्स के एम्ब्रॉयडर्ड आउटफिट्स होते हैं वो बहुत ही प्रिटी लगते हैं। ओके, नेक्स्ट है ये मल्टी कलर्ड सीक्वेंट साड़ी। आई गेस ये साड़ी तो बहुत ऑनलाइन आपने देखी होगी। ये जॉर्जेट फैब्रिक है और इस पर हॉरिजॉन्टल मल्टी कलर्ड लाइंस का पैटर्न बना हुआ है ऑल ओवर और छोटा छोटा सीक्वेंस लगा हुआ है, तो काफ़ी सुंदर पार्टी वेयर साड़ी है। इसमें बॉर्डर पैटर्न भी दिया हुआ है ऑल ओवर। इसकी कॉस्ट है ₹819। इसके साथ ब्लाउज का फैब्रिक भी दिया है, सिल्क मटीरियल है ये। तो इस साड़ी से आप इस तरह के मल्टी कलर्ड लहंगे बना सकते हो। बेस्ट है, इसमें ऑल ओवर सेम पैटर्न है, तो आप पूरी साड़ी को यूज़ करके लहंगा बना लो। तो पूरी साड़ी से तो आप लहंगा बना लो और ब्लाउज का फैब्रिक दिया है और साड़ी के बॉर्डर को यूज करके ब्लाउज बना लो। दुपट्टे के लिए आप दूसरा फैब्रिक ला सकते हो जैसे जॉर्जेट या शिफॉन का, पर मेजर आउटफिट आपका एक साड़ी से बन सकता है और वो भी सिर्फ ₹800 के फैब्रिक से। आप इस तरह का क्रॉप टॉप, प्लाजो एंड जैकेट का आउटफिट भी बना सकते हो इस तरह की मल्टी कलर्ड साड़ी से। तो पूरी साड़ी को यूज करके आप इस तरह का लॉन्ग फ्लेरी जैकेट बना सकते हो। तो सबसे पहले तो आप जो साड़ी का बॉर्डर है उसे आप कट करके अलग कर लो, फिर साड़ी को कलियों में कट करके या अम्ब्रेला पैटर्न में आप इसका फ्लेरी सा जैकेट बना लो। फिर वापस से साड़ी के बॉर्डर को जैकेट के बॉटम में प्लेस कर देना। स्लीव्स भी आप फुल लेंथ की निकाल सकते हो एक साड़ी में से, और जो बॉर्डर है साड़ी का उसको स्लीव्स के बॉटम में लगा देना। साड़ी के साथ ब्लैक कलर का ब्लाउज पीस आया है तो उससे आप क्रॉप टॉप बना लो, और साड़ी का बॉर्डर थोड़ा बहुत ऑफ कोर्स बचेगा तो उसको आप क्रॉप टॉप की वेस्ट एरिया में लगा देना। और प्लाजो के लिए आप दूसरा प्लेन फैब्रिक लाकर बना लो, मतलब ब्लैक कलर का क्रॉप टॉप है तो आप कोई ब्लैक कलर का जैसे जॉर्जेट या क्रेप का कोई फैब्रिक लाके आप प्लेन प्लाजो बना सकते हो। तो ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन बनेगा सीक्वेंड मल्टी कलर्ड जैकेट एंड प्लेन क्रॉप टॉप एंड पैंट्स का, तो वो बहुत ही अच्छा लगेगा। अच्छा, अगर आपको तीनों सेम ही चाहिए, मतलब जो जैकेट है, क्रॉप टॉप एंड पैंट्स आपको सेम ही फैब्रिक के चाहिए, तो मेरा तो सजेशन है आप इस तरह की 2 साड़ीज परचेज कर लो। और वैसे भी ये साड़ी काफ़ी सस्ती है, मतलब 800 रुपीज़ की साड़ी है, तो अगर आप 2 साड़ीज खरीदेंगे तो 1600 में आपका ऑलमोस्ट 10 मीटर्स का फैब्रिक आ जाएगा, वो भी मल्टी कलर्ड एंड बहुत प्रिटी सा सीक्वेंड फैब्रिक। और अगर आपको एक ही साड़ी में से सेटिंग करनी है तो मेरा ये सजेशन है कि आप पैंट्स को स्ट्रेट फिट रखें और जो जैकेट है उसको भी आप स्ट्रेट फिट रखें, और लेंथ भी फिर जैकेट की ज़्यादा लंबी नहीं बन पाएगी, ऑलमोस्ट मतलब आपकी जैकेट काफ लेंथ तक की बन जाएगी। तो इस तरह से आप पैंट्स एंड जो जैकेट है वो तो एक साड़ी में से निकाल सकते हैं। और क्रॉप टॉप के लिए तो आपके पास ब्लाउज पीस है ही, तो ब्लाउज पीस से आप क्रॉप टॉप बना लो। सो फ्रेंड्स, बताओ मुझे कमेंट्स में कि इस मल्टी कलर सीक्वेंट साड़ी से आपको लहंगे का आइडिया अच्छा लगा या इस तरह का क्रॉप टॉप, पैंट्स एंड जैकेट का आइडिया अच्छा लगा। तो बताओ क्या बोलते हो आप लोग। ओके, अब आप सबके लिए एक क्वेश्चन है। नई साड़ीज को परचेज अगर हम करते हैं और इस तरह से आउटफिट्स बनाते हैं तो हमें एक और चीज में फायदा होता है, एक और कॉस्ट बेनिफिट होता है। वो किस चीज का, तो वो तो आप लोग मुझे बताओ कमेंट्स में। अगर आपको नहीं मालूम तो फिर मैं हूं ना, मैं बताऊंगी आप लोगों को कमेंट्स में। टेंशन क्या है यार। ओके, ये एक और मल्टी कलर्ड साड़ी है और ये साड़ी सच में बहुत ज़्यादा गॉर्जियस साड़ी है। मतलब ये पटोला सिल्क साड़ी है और इस पे आप ये जो फ्लोरल प्रिंट देख रहे हो तो ये ऊपर से ऐसा लग रहा है वो प्रिंट है, बट वो एक्चुअली पूरा वीविंग किया हुआ है और इसकी कॉस्ट है ₹1600। तो जिस हिसाब से इस पर कारीगरी है तो उसके हिसाब से मुझे 1600 बहुत ही कम प्राइस लगता है इस साड़ी का। इसमें ये बॉर्डर दिया हुआ है ऑल ओवर और जो पल्लू पोर्शन है उस पर ज़्यादा भरा हुआ काम हो रहा है। साड़ी के स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्लेन पोर्शन है और उसी की कंटिन्यूएशन में ब्लाउज पीस है और ब्लाउज पीस में एंड में एक बॉर्डर दिया हुआ है, वो जो स्लीव्स के लिए या बैक में लगाने के लिए देते हैं, तो ये बॉर्डर दिया हुआ है। तो इस तरह की साड़ी से आप अगेन बहुत प्रिटी सा मल्टी कलर का लहंगा बना सकते हो और जो साड़ी का बॉर्डर है उसे लहंगे के बॉटम में आप सेट कर दो और जो साड़ी का पल्लू पोर्शन है जो ज्यादा भरा हुआ पार्ट है तो उससे आप ब्लाउज बना लो। अब आप कुछ इस रेफरेंस पिक जैसा बहुत प्यारा सा शरारा टाइप का आउटफिट भी बना सकते हो इस तरह की मल्टी कलर्ड साड़ी का। तो चलो देखते हैं किस तरह से सेटिंग करें इस मल्टी कलर्ड साड़ी की एक शरारा आउटफिट के लिए। ओके, साड़ी के पल्लू पोर्शन से हम शॉर्ट कुर्ती बनाएंगे और इस तरह से सेटिंग करेंगे कि जो पल्लू का भरा हुआ पोर्शन है वो कुर्ती के बॉटम में आ जाए फ्रंट साइड में, और कुर्ती के बैक के लिए साड़ी के स्टार्टिंग में प्लेन पोर्शन है प्लस ब्लाउज के लिए भी प्लेन पोर्शन दिया है, तो दोनों से मिला के कुर्ती की बैक सेट हो जाएगी। और ब्लाउज पीस में जो बॉर्डर दिया हुआ है उसको आप कुर्ती की बैक में लगा सकते हैं, तो बिल्कुल प्लेन बैक नहीं होगी कुर्ती की, तो आप उस बॉर्डर को बैक साइड में यूज कर लो। अब मैंने तो कुर्ती की थिन स्ट्रैप दिखाई है पर ये तो ऑप्शनल है, अगर आपको स्लीव्स बनानी है तो इतना तो फैब्रिक है कि आप आराम से शॉर्ट स्लीव्स या हाफ स्लीव्स बना सकते हो। ओके, अब साड़ी के बॉर्डर को पहले कट करके अलग कर लो और बची हुई साड़ी से शरारा बना लो फ्लेयर वाला।
बेसिकली अगर शरारा के लिए हमें फैब्रिक ज्यादा चाहिए तो कुर्ती हमें शॉर्ट एंड स्ट्रेट रखनी पड़ेगी और बैक प्लेन रखनी पड़ेगी। अब साड़ी के बॉर्डर को शरारा के बॉटम में लगा दो और मिड थाई वाले एरिया में भी लगा दो तो शरारा सेट हो जाएगा। दुपट्टे के लिए तो कोई प्लेन शिफॉन या जॉर्जेट फैब्रिक लाना पड़ेगा और कोई मिलती जुलती लेस लगा दो तो बहुत प्रिटी कलरफुल शरारा कुर्ती का सेट रेडी हो जाएगा और ये डेफिनेटली बहुत ही रिच एंड गॉर्जियस लगेगा एंड मेहंदी, हल्दी, शादी जैसे फंक्शंस में तो हेड टर्नर आउटफिट लगेगा। ओके, अब बनारसी साड़ी से वेडिंग के लिए आउटफिट आइडियाज देखते हैं। अच्छा, अब बनारसी टाइप के फैब्रिक्स अगर अच्छी क्वालिटी के लेने जाएंगे तो थोड़े एक्सपेंसिव आते हैं, पर अगर आप साड़ी लेते हैं बनारसी या कोई भी सिल्क साड़ी तो वो बजट में मिल सकती है। मतलब ऐसे तो बहुत एक्सपेंसिव साइड पे भी बनारसी साड़ीज आती हैं बहुत ज्यादा हेवी टाइप की, तो वो काफी एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन अगर आप बजट फ्रेंडली बनारसी साड़ीज देखेंगे या सिल्क साड़ीज तो वो मिल सकती है। जैसे ये अमेजोन से मैंने ली है और ये है ₹800 की। काफी अच्छी क्वालिटी की साड़ी है, फैब्रिक सॉफ्ट है, इसका ऐसा स्टिफ सिल्क नहीं है और ये वीविंग ही हुई है इसमें बनारसी साड़ी की। मतलब ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि अगर ये प्रिंट है तो ये प्रिंट नहीं है, वीविंग हुई है। अच्छा, पूरी साड़ी में सेम पैटर्न का ये बनारसी जाल है और जो पल्लू पोर्शन है एंड में उसमें लगभग 1/2 मीटर में इस तरह का ये भरा हुआ सा पोर्शन है और ऑल ओवर साड़ी में ये बॉर्डर दिया हुआ है। अच्छा, साड़ी के स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा प्लेन पोर्शन है और रनिंग में ही ब्लाउज दिया हुआ है और एंड में एक बॉर्डर दिया है ब्लाउज के लिए। अब आप इस रेफरेंस पिक को देखो, कितना रिच एंड प्रिटी शरारा सेट लग रहा है। तो इस तरह की बनारसी साड़ी से आप ऐसा शरारा सेट बना सकते हो। तो उसकी सेटिंग कैसे करनी है तो मैं आपको थोड़ा बहुत उसका अंदाजा देती हूँ। ओके, सबसे पहले साड़ी में जो पल्लू पोर्शन दिया हुआ है, जो थोड़ा भरा हुआ पोर्शन है, आप उसे कट करके हटा दो और जो साड़ी का बॉर्डर है आप उसे भी कट करके अलग कर लो। अब साड़ी के स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्लेन पोर्शन है और उसी के रनिंग में प्लेन ब्लाउज का पीस भी दिया हुआ है। तो अराउंड हमारे पास 1.5 मीटर का प्लेन फैब्रिक है। तो इस प्लेन पोर्शन से आप जो शरारा का वेस्ट से लेके मिठाई तक का पोर्शन है आप उसे बना लो और जो साड़ी का जाल वाला पोर्शन है उसे आप शरारा का नीचे का फ्लेयर सेट कर लो और साड़ी के जाल वाले पोर्शन से एक स्ट्रेट पैटर्न की शॉर्ट कुर्ती भी बना लो। फिर हमारे पास साड़ी का एंड का पल्लू पोर्शन बचता है जो भरा हुआ है और साड़ी का पूरा बॉर्डर बचता है, तो उन्हें हम दुपट्टे में यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप दुपट्टे के लिए कोई नया फैब्रिक लेकर आओ, या तो क्रेप फैब्रिक या फिर कोई सॉफ्ट सिल्क फैब्रिक, और जो पल्लू का भरा हुआ पोर्शन है उसे आप हॉरिजॉन्टली हाफ में करके दुपट्टे के हॉरिजॉन्टल एंड्स में लगा लो और जो साड़ी का बॉर्डर है उसे अब दुपट्टे के वर्टिकल एंड्स में लगा दो। तो दोनों वर्टिकल एंड्स में अगर हम साड़ी का बॉर्डर लगाएंगे तो ऑलमोस्ट 5 मीटर्स हमारा दुपट्टे में कंज्यूम हो जाएगा और उसके बाद हमारे पास लगभग साड़ी का बॉर्डर 4 मीटर बचेगा और ऑलमोस्ट 1 मीटर का हमारे पास ब्लाउज में भी बॉर्डर आया था, वो भी है। तो टोटल 5 मीटर्स का और हमारे पास बॉर्डर है। तो आप चाहे तो उसे शरारा के बॉटम में लगा सकते हो। तो साड़ी के बॉर्डर को लेकर आप अपने हिसाब से कॉल ले सकते हो कि आपको कहाँ लगाना है। अगर आपको शरारा के बॉटम में नहीं लगाना है तो आप दुपट्टे के हॉरिजॉन्टल एंड्स में लगा लो और शरारा का जो मिड थाई वाला सेपरेशन है आप वहां भी लगा सकते हो, कुर्ती के बॉटम में लगा लो या फिर आप स्लीव्स में लगा लो। तो ये तो आप आराम से अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। तो बहुत सुंदर बनारसी फैब्रिक का शरारा कुर्ती बन जाएगा और आपको शरारा नहीं बनाना है तो आप फ्लेयर्ड प्लाजो भी बना सकते हो और वेडिंग फंक्शंस में ये कितना गॉर्जियस लगेगा। क्या बोलते हो आप, कैसा लगा आपको ये आइडिया? और बेस्ट पार्ट, नई साड़ी से बजट में फैब्रिक का भी जुगाड़ हो जाएगा। So folks, that's all for today. Hope आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा आपकी। देखो यार, मैंने पैसे बचाने के लिए क्या क्या मैं आइडियाज निकालती हूँ। तो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, बाय बाय एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट